अच्छा ठीक है, एक मिनट। अब आपको मैं चाहता हूं दो लोग जवाब दें, पहले वारिस पठान, उसके बाद डॉक्टर रहमानी। वारिस पठान। मेरा एक सवाल है सौरभ भाई आपसे, भाजपा के प्रवक्ता से, विनोद बंसल से, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं सबसे, क्या हमारा देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा, या योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से चलेगा? पहले तो उसका अपने को जवाब स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देश का संविधान, कायदा कानून ये बताता है कि अगर एक आरोपी मुजरिम आपकी हिरासत में आया है तो कोर्ट है, कचहरी है, प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस है, वहां पे उसका फैसला किया जाएगा। अगर वो कन्विक्स है, अगर उसने कोई गुनाह किया है, अगर लड़की को लेके भागा है, जो भी किया है, तो उसको कानूनी सजा मिलेगी, मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से पुलिस के लॉकअप में अगर किसी को भी मार डालना, क्या ये कानून में लिखा हुआ है? क्या ये कानून पुलिस वालों के हाथ में दिया गया है कि आप मार सकते हो? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? क्या आईपीसी का कोई भी सेक्शन इस बात की इजाजत देता है कि आपको पता चला कि ये आरोपी है, इसको गोली मार दो, मार डालो? इजाजत नहीं देता। तो क्या इस बात को खंडन करेंगे? नहीं खंडन करेंगे। क्या लोग संविधान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या कायदे कानून को मानेंगे? नहीं मानेंगे। मेरा सवाल है, इसका जवाब ये लोग दे दे। अच्छा वारिस पठान साहब उसमें ही है। अच्छा राकेश जी एक मिनट, दोनों तरफ से बैलेंस बात अगर हम करें, उस लड़के के ऊपर जो आरोप था वो आरोप ही था, उसकी जांच होती तो पता चलता उसने कुछ किया था या नहीं किया था। ऐसे ही दूसरा मामला है, उस लड़के की जान कैसे गई ये भी तो साबित हो जाए। ये बीजेपी के प्रवक्ता यही तो कह रहे हैं, हमने उसके लिए जांच बैठाई, आप कह रहे हैं हमको उस पर भरोसा नहीं है। पुलिस की लॉकअप में मर रहा है वो, पुलिस की लॉकअप में उसकी जान गई है। किन हालात में मरा ये साबित हो जाए। पुलिस के लॉकअप में लड़के की जान गई है। ये लोग बोलते हैं आत्महत्या है, हमारा कहना है वो मर्डर है, क्योंकि आत्महत्या हो नहीं सकती। 3 फीट से 5.5 फीट का लड़का लटक के मर नहीं सकता। साइंटिफिकली भी प्रूव है, आप और आंख से देख भी रहे चित्र, हमको पता है कि नहीं हो सकता। तो जिस पुलिस कर्मियों ने उसकी जान ली, हत्या की है, उनके खिलाफ 302 का कायदा लगना चाहिए। लड़के के घर वालों को योगी सरकार कंपेंसेशन दे पूरी तरह से। हमारा डिमांड है 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन लड़के के घर वालों को। अच्छा ठीक है, वो तो ये भी नहीं सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी होता है। काय को पहला सवाल का जवाब दो, पहले सवाल का जवाब दो। बीच में बोलने की आदत है तो सवाल का जवाब दो। क्या यूपी की सरकार अल्ताफ के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन देगी, नहीं देगी? जो पुलिसकर्मी है, क्या मैं इन्वॉल्व उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाएगी, नहीं चलाएगी? क्या कायदे कानून से चलेंगे, संविधान से चलेंगे? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, जवाब दो, जवाब दो। कोई एक्सपर्ट की राय जानने की जरूरत नहीं है। आप तो जजमेंट पर पहुंच गए हो, आपको तो मालूम हो गया कि वो हत्या ही हुई है। पॉइंट पे बात करो, फालतू बात नहीं, पॉइंट पे बात जवाब चाहिए, फालतूगिरी नहीं। राकेश त्रिपाठी नो फालतूगिरी, पॉइंट की बात है। वारिस पठान, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट कब से हुए हैं? आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट कब से हुए? इन्वेस्टिगेटिंग टीम आपने कब से बनाई है? कब से आप आईओ हो गए? कब से आप जज हो गए? कब से आप वकील हो गए? सारी तकरीर भी आप ही करेंगे, जजमेंट भी आप ही देंगे, जांच भी आप ही करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आप ही करेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आप ही होंगे, सारी बातें आप ही जान लेंगे। अरे भाई कुछ काम पुलिस एजेंसी के लिए भी छोड़िए ना, कुछ काम पहले जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर लीजिए। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी इंतजार कर लीजिए। आप थोड़ा न्यायपालिका पर भी भरोसा रखिए, भारत के संविधान पर भरोसा रखने की बात कहे ना आपने, भारत के संविधान पर भरोसा रखिए। इस देश में न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। पुनः किसानों पे गाड़ी लेके चढ़ा दी मिश्रा ने। आज कोर्ट का फोरेंसिक्स का आया कि वो जो गोली चली थी टिन्नी की बेटे की बंदूक की गोली थी, वो क्यों बचा रहे थे आप टिन्नी को? अभी भी बचाने की कोशिश जारी है। इसी तरह किसने बचाया? गिरफ्तार करके जेल भेजा है, गलत है। गिरफ्तार करके जेल भेजा है हमने, देख रही है। हम किसी को बचाने वाले नहीं है, हम आपकी तरह वसूली गैंग चलाने वाले लोग नहीं है। डॉक्टर रहमानी, अब एक सेकंड, डॉक्टर रहमानी आप भी कानून समझते हैं, जानते हैं। सरकार ये कह रही है, अब सरकार और क्या करे? पुलिस वाले सस्पेंडेड हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है, इसके अलावा इस वक्त और क्या किया जा सकता है, ये उनका कहना है। थोड़ा ये भी बता दो। देखिए, एक तो फैक्ट है ना, जो बगैर किसी जांच के हम सबको पता है, वो ये है कि एक पुलिस की कस्टडी में एक लड़का मर गया। ये तो फैक्ट है। क्या मुआवजा देगी सरकार, ये बताए। मैंने आपको शुरू में ही कोट किया गोधरा का किस्सा। गोधरा के पुलिस स्टेशन में सेम वाकया हुआ। कासिम नाम का लड़का 24 घंटे के अंदर मर गया और उसको पहले पुलिस ने कहा कि ये तो सुसाइड था, साबित हुआ कि वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था, कोई सजा नहीं मिली। बीजेपी रूल स्टेट में इस किस्म के वाकयात के पुलिस को मिसयूज करने का बीजेपी की सरकारें खुलेआम कर मिसयूज कर रही हैं। त्रिपुरा में कितना मिसयूज किया है पुलिस को त्रिपुरा की बीजेपी। फिर ये सवाल उठेगा रहमानी साहब की क्या कस्टोडियल डेथ्स केवल बीजेपी के शासित राज्यों में ही होती हैं?
त्रिपुरा के 100% केसेस कस्टोडियल डेथ तो देखिए दो टाइप की है, आपने खुद ही बता दिया। दो टाइप की, जो थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ का मतलब ये नहीं होता कि बाप के गर्दन पे अंगूठा रख के और पुलिस ये खत लिखवा ले कि नहीं मैं पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं करूंगा, ये तो अपने आप मर गया और मैं डॉक्टर, ऐसा भी नहीं होता ना कस्टोडियल डेथ में। ह्यूमन राइट कमीशन के पास रिपोर्ट जाएगी और लाभ वाला हर केस में ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसमें भी होगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स कह रहे हो, मुंह छुपा के अपने मुंह पे कपड़ा बांध के डॉक्टर बोल रहे हैं, तो पुलिस आती है और अपनी मर्जी की रिपोर्ट हमसे लिखवा के लेके जाती है, कैसे मारा जाएगा बताइए? क्या पॉइंट उठा रहे हैं वारिस पठान? फिर बंसल जी, आपने पोस्टमार्टम को भेजा है, वो हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हमसे जबरदस्ती अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिखवा के ले जाती है। गवर्नमेंट अपने अपने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो योगी की सरकार ने सीसीटीवी कैमरा उस पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लगाया? सबसे बड़ा फेलियर ये, क्योंकि उनको पता है सीसीटीवी कैमरे में उनकी जो ये हरकतें हैं ये सब तमाम जनता के सामने आ जाएगी, इसलिए कैमरा नहीं लगाया और अल्ताफ को वहां मार दिया। उसके बाद स्टोरी बनाई कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली, फिर बाप को डराया धमकाया, मगर देश की जनता और कायदा कानून उनको नहीं छोड़ेगा। योगी सरकार घेराव में आई है। बंसल जी, 12 बंसल जी की आवाज है। अब बंसल जी, मैं एक बात से, वारिस पठान की बात से बड़ा सहमत हूं। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या मदरसों में, मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होने चाहिए? जहां पर जिहाद बका जा रहा है, जहां पर के इस्लाम का आतंकवाद को प्रोपोगेट किया जा रहा है, जहां से निकलते के साथ ही लोग आतंकवादी बन जाते हैं। और जब फ्राइडे विनोद बंसल साहब इतना जनरलाइज स्टेटमेंट मत दिया कीजिए कि आप ये कह दें कि सारे मदरसों में और सारी मस्जिदों के अंदर जो कैमरे लगाए जाएं। एक अब यहाँ एक लड़के की जान गई है, उसकी तुलना तो मत कीजिए ऐसे। अरे सौरभ जी, मुझे बताइए, जब पुलिस स्टेशन में लगा सकते हैं तो थाने में क्यों नहीं लगने चाहिए? हमारे हर मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे बताइए, इनके मस्जिद और मजारों में क्यों नहीं होने चाहिए जहां पर आतंकवाद का? आप इस बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? वो सुप्रीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थाने में लगाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।